सभी सम्मानित मित्रों, राम राम। मित्रों, जब जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया तब से कुछ नेताओं की भाषा और सोच दोनों में निराशा साफ दिखाई देने लगी। आज वही लोग सरकारी बैठकों में जनप्रतिनिधि और जागरूक जनों की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं, जो अपने शासनकाल में प्रशासनिक बैठकों को राजनीतिक अखाड़ा बना देते थे। मित्रों, जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वे प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। जनहित की योजनाओं की समीक्षा, क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कोई अपराध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसी के निमित्त आज जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमान संजय जी शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु बैठक ले रहे थे। मित्रों, यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सभी विधायकों और सांसदों को इस बैठक की सूचना थी, प्रभारी मंत्री जी के कार्यालय से और कलेक्टर साहब के यहाँ से, दोनों जगह से कार्यालय से सूचना थी और सूचना के बाद इन्होंने आना स्वीकार किया था, लेकिन नहीं आए क्योंकि इनको जनता के कामों से कोई मतलब नहीं है। मित्रों, इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो लोग आज नियमों और पारदर्शिता की दुहाई दे रहे हैं, उनके शासनकाल में ऐसी बैठकों में जनता के मुद्दों से अधिक व्यक्तिगत एवं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाइयाँ देखने को मिलती थी। उस समय प्रशासनिक गरिमा और अनुशासन की चिंता शायद उन्हें नहीं होती थी। बहनों और भाइयों, अगर आपको गोविंद सिंह डोटासरा की असलियत जाननी है, उसके सच और झूठ को जानना है, अगर गोविंद सिंह डोटासरा की कथनी और करनी में फर्क देखना है, तो ये वीडियो देखिए। मैं ही सरदर्द हूं, अपनी सीमा में रहो। अरे चुप करो यार। मैं ही सिकंदर हूं। नहीं हूं सिकंदर। नहीं है, डर में। अपनी सीमा में शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी सीमा में रहो। अपनी सीमा में रहो। ये कह रहा हूं मैं। माने अपनी सीमा में रहो। चुप करो यार, चुप करो यार। एक तरफ है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनसे उनकी बहस हो रही है, वो है कांग्रेस पार्टी के ही विधायक राजेंद्र पारिक। दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। पहले देखिए दोनों की तूतू मैमे का ये पूरा वीडियो। मैं ही सिकंदर हूं। नहीं हूं सिकंदर। नहीं है, डर में। मैं हूं। कुछ नहीं हो। एक नेता हो जैसे हम भी ज्यादा हैं। नहीं। हो। अपनी सीमा में शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी सीमा में रहो। अपनी सीमा में रहो। ये कह रहा हूं मैं। माने अपनी सीमा में रहो। ये अपनी सीमा ये ठेका नहीं लिया स्पीकर का कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा। ये ठेका नहीं लिया आपने। चुप करो यार। क्या बात कर रहे हो? आप इतने सीनियर होकर के ये सीनियर है। आपने देखा हम हरिगा काम भाई काम नहीं हो रहा है और ये जबरदस्ती पार्टी बन गए। बाजी बच्चे होंगे। मेरे साथ मीटिंग मत बुलाइए आप ऐसे लोगों के साथ। इसके आपको साथ सीखे की बात करना, मुझे नहीं बात। आपकी मेहरबानी से नहीं है मीटिंग में। कोई नहीं, आपकी मेहरबानी से कोई नहीं है। मैं नहीं है आपको आप इतने सीनियर होकर मीटिंग होगी बातें नहीं होंगी नगर परिषद की भाषण की बात हो बंद तो करें, आगे चले ऐसी करते रहेंगे आप। आगे तो दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। फतेहपुर हंसाबाद विकास की वर्तमान जो स्थिति है उसके बारे में विभागीय अधिकारी अवगत करवाया करता है। आज रेलवे विभाग द्वारा प्रगति पर है बॉक्स काट कर दिए गए। आज रेलवे विभाग द्वारा ब्लॉक दिया गया रेल शाम 5 को। बहस की तस्वीरें सीकर जिले की हैं, जहां शहर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक राजेंद्र पारिक के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। ये है इनकी असलियत। मित्रों, जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग पहले से तय थी। कई बार प्रशासनिक बैठकों में व्यवस्थित संचालन और तथ्यात्मक प्रस्तुति के लिए प्रारंभिक चरण में सीमित व्यवस्था रखी जाती है। इसे लोकतंत्र पर हमला बताना केवल राजनीतिक हताशा और मुद्दा विहीन विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार विकास और पारदर्शिता, जनसेवा के संकल्प के साथ काम कर रही है। आज राजस्थान में सड़क, पानी, बिजली, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष के पास
जनता के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बचा है। इसलिए वे हर बैठक, हर निर्णय और हर व्यवस्था में विवाद खोजने का प्रयास करते हैं। जनता सब देख रही है, उसे फर्क समझ में आता है। एक तरफ वे लोग हैं जो हर मुद्दे में राजनीति ढूंढते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। प्रिय सीकरवासियों, अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। नौतप्पा के कारण वर्तमान में भीषण गर्मी एवं लू का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आप सभी से आग्रह है कि स्वयं के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। विशेष रूप से हमारे बुजुर्गों, बच्चों, अस्वस्थ व्यक्तियों का ध्यान रखें। अनावश्यक रूप से धूप में बाहर नहीं निकलें। यदि अत्यावश्यक कार्य से बाहर निकलना हो तो सर को ढककर निकले, साथ में पानी की बोतल को अवश्य रखें। मित्रों, हमारी संस्कृति सेवा, संवेदना और परोपकार की भावना के साथ ओतप्रोत रही है। आइए इस कठिन समय में ज़रूरतमंदों की सहायता हेतु आगे आएं और सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ और छांव जैसे व्यवस्था करने की सहभागिता निभाएं। विशेष रूप से पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था अवश्य करें। इस भीषण गर्मी में आपके द्वारा रखा गया पानी का एक पात्र किसी मूक जीव के लिए जीवन का सहारा बन सकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।